भारत में विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू समुदायों के विकास के लिए लखनऊ के दारुल सफा कॉमन हॉल में बैठक एवं चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जनजाति विकास बोर्ड भारत सरकार के सदस्य भरत भाई पटनी ने 55 दिन की कार्ययोजना तैयारी पर चिंतन शिविर कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में गांव-गांव तक करने को कहा। विशिष्ट अतिथि उपस्थित लाल बहादुर राजभर, निदेशक एमएसएमई भारत सरकार, रमेश गौड़ कश्यप, सदस्य उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, कैलाश नाथ निषाद प्रदेश अध्यक्ष डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन उत्तर प्रदेश, रामानंद राजभर प्रमुख प्रदेश महासचिव डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन उत्तर प्रदेश सहित उपस्थित सभी सामाजिक प्रतिनिधियों ने समाज के शिक्षा, चिकित्सा, आवास, अर्थव्यवस्था पर चर्चा की। प्रदेश सरकार से मांग की है कि 6 करोड़ की आबादी वाला यह डीएनटी समुदाय सरकार बनाने में निर्णायक वोटर है, जिसकी प्रमुख समस्या जस की तस बनी हुई है। डीएनटी प्रमाण पत्र के साथ विकास योजनाओं का लाभ दिया जाए। एक डीएनटी परिवार की बात, एक सूत्रता की बात हमारी ओर से जो प्रयत्न, जो डीडब्ल्यूबीडीएनसी बोर्ड का मेंबर के नाते मुझे जब जिम्मेदारी मिली, तब मेरे दफ्तर में 2-3 इंसान भी नहीं। जो सीड योजना का जो पुस्तक था, इसमें इतनी सारी आटी घूटी थी, पूरा बदल दिया। हर 6 महीने एक अक्षर बदलते रहे, तो अभी हमारा कारवा आगे चलता रहा। आज मैं कह रहा हूं, पूरे भारत देश के अंदर 7,000 से ज्यादा वुमेन एसएचजी ग्रुप और 5,200 व्यक्ति यहाँ जिम्मेदारी से ईश्वर की साक्षी बोलता हूं मैं, मां भगवती की साक्षी मैं बोलता हूं कि 1 भी रुपये का कलेक्शन बिना डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में डालने का काम किया है, तो हमारे डीडब्ल्यूबीडीएनसी बोर्ड ने किया है। मैं यहाँ भारत सरकार का बोर्ड मेंबर के नाते यहाँ नहीं आया हूँ, वो तो हमारी समाज की पीड़ा की आकलन करने के लिए मैं यहाँ आया। लेकिन यहाँ एक ठहराव के रूप में किया जाए, तो सरकार को, सीएम को, राज्यपाल जी को, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, यहाँ के सोशल जस्टिस के जो कैबिनेट मंत्री है माननीय असीम अरोड़ा जी को, यहाँ के संगठन भारतीय जनता पार्टी के तो धर्मपाल जी को भी यहाँ की जो बात रखी गई है, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल 3-4 दिन यही काम करेगा। हमारा एक प्रत्यावेदन तैयार होगा। यहाँ 40 डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आए हैं उनका हस्तांतरण हुआ है, उसको भी इसमें कॉपी के रूप में इनको जोड़ा जाए। और यहाँ जो सामूहिक जो चीजें हम प्रस्ताव के रूप में पारित करेंगे, ये सारे प्रस्ताव ओरिजिनल स्वरूप इन समाजों की जो आत्मा की जो आवाज है वो प्रशासन तक किस तरह से पहुंचाया जाए। संघर्ष की बात नहीं, एक संवाद की बात करके मुझे लगता है आप लोग 55 दिन हमारे पास में है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ लोगों को आप लोड पे लेके आओ। हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील से तहसील वाले को भी एक प्रत्यावेदन दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी एक दिया जाए। अलग अलग तबक्का आप चालू करो, चिंतन शिविर करो, वहां एक नोट तैयार करो और डीएम को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी ये प्रत्यावेदन दिया जाए। वहाँ के जो लोकल एमपी है, एमएलए है, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, सारे लोगों तक ये हमारी बात कि चेत मचंदर गोरख आया का जो चिटिया है, समाज को जो जागरूक करने की जो बात है, इसी तरफ कानून से, सद्भावना से, संवाद की भूमिका के रूप में
ये हमारा डीएपी डेवलपमेंट, पूरे देश में इस तरह का जन जागरण चल रहा। भूमुक्त जाति सशक्तिकरण चेतना अभियान 1 जुलाई से पूरे देश में चालू हुआ। हमारा काम समाज को बलशाली बनाना है, समाज को ज्ञानशाली बनाना है और समाज को धनशाली बनाना है। समाज के अंदर नई प्रकार की जो चेतना है, जो 250 साल की जो संपूर्ण समाज की मुख्य धारा में से जो आउट हो गए, किस तरह से ये पूरे समाज भारत देश की 1262 जातियाँ और 25 से 30 करोड़ की आबादी वाला ये समूह को किस तरह से सशक्त बनाया जाए, किस तरह से इनको पीड़ा में से मुक्ति दिलाया जाए, इनके लिए आज की यह चिंतन बैठक हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जो डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये चिंतन शिविर लगेगी। भूमुक्त जातियों के लिए भारत सरकार की जो गरीब लक्ष्य जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो गरीब लक्ष्य योजना है, उन तक किस तरह से पहुंचाया जाए। जो जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, इनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ जो है वो किस तरह से सलामत किया जाए, इनके लिए हमारे सारे कार्यकर्तागण पूरे यूपी में चौपाल बैठक करेंगे, तहसील बैठक करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चिंतन बैठक करेंगे। और समस्या पे बात नहीं, चुनौतियाँ पे नहीं, इनका समाधान किस तरह से किया जाए, इस तरह का डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ में आदान प्रदान करने के लिए ये चेतना अभियान चलने वाला है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? इनके वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं, तमाम तरीके से सरकार अलग थलग। मैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को आपके माध्यम से मैं कहना मांगता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मता मानववाद की बात है। इसको मैं कोई जातियों और धर्म से मैं बांटना नहीं मांगता हूँ। हमारे भगवत गीता में कहा गया कि ममे वासो जीव लोके जीव भूत सनातन मनोपष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी करती। जीव मात्र मेरा अंश है। मैं मानवीय सुजान की बात करूँ, जो अंतिम पंक्ति पे मुझे लगता है आज 250 साल से संघर्ष कर किए जा रहे हमारे उत्तर प्रदेश के जो 84 कम्युनिटी है, आज इनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, इनकी झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़े जा रहे हैं। इनके लिए जो छात्रावास की जो योजनाएं बहुत पहले जो बनाई गई थी 120 जितनी, वो डीएनटी के लोगों को उनका हक वापस किस तरह से दिया जाए, वो मैं आपके माध्यम से माननीय योगी जी को मैं कहना मांगता हूँ कि जब तक हमारी भारत सरकार की जो सीड योजना है, जब तक हम कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, कोई एससी में है तो इनको ऑब्लिक डीएनटी करके आप सर्टिफिकेट दीजिए, कोई एसटी में है इनको ऑब्लिक डीएनटी करके सर्टिफिकेट दीजिए, कोई ओबीसी में है ऑब्लिक डीएनटी करके इनको सर्टिफिकेट दिए, जो ईडब्ल्यूएस में है इनको ऑब्लिक डीएनटी करके कुछ नहीं करना है। तो ये भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, ये सारी योजनाओं का लाभ ये उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ से ज़्यादा 84 कम्युनिटी को मिलेगा। मुझे लगता है भारत आज़ाद हो गया, लेकिन मैं झुग्गी झोपड़ियों में गया, मैं ग्राउंड पे जाके जोया सारे समाजों का। एससी को तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला है, एसटी को तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला है, ये एससी से 100 साल पीछे है, एसटी से 100 साल पीछे है। एससी कम्युनिटी को मुख्य धारा में से किस तरह से जोड़ा जाए, इनके लिए गंभीर रूप से प्रशासन को इनकी चिंता करना चाहिए। ये मेरा जो आवाज़ है, यहाँ की योगी सरकार, हमारे यहाँ के जो महामहिम जो राज्यपाल है आनंदीबेन, आप आनंदीबेन की संवेदना देखो, जो वहाँ राजभवन के अंदर जो स्वीपर में जो काम कर रहे हैं, अगल बगल में जो नौकरियाँ इनके बच्चे को पढ़ाने का काम करे, इनको सशक्त, इतनी संवेदना वाला राज्यपाल हमारे प्रदेश में होते हुए भी यहाँ भूमुक्त जातियों की जो स्थिति है, इनसे ज़्यादा मुझे लगता है कोई कम्युनिटी की इतनी बेहतर स्थिति नहीं है।
कार्यक्रम में कहा था कि सपेरा और घुमंतू जातियों की आवास और शिक्षा मुहैया कराया जाएगा, उस पर क्या अभी तक कार्रवाई? अरे भाई सपेरा और ये नहीं, यहाँ तो 84 कम्युनिटी की मैं बात बोल रहा हूँ आपके माध्यम से। ये जो DNT है, D फॉर डी नोटिफाइड, N फॉर नोमैडिक ट्राइब और SNT यानी सेमी नोमैडिक ट्राइब, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। इनको गुटबाजी में घुमंतुक को अलग किया जाए, इनकी बात मैं करना नहीं आया हूँ। मैं आपके माध्यम से योगी जी को कह रहा हूँ कि तीनों लोगों को जो है DNT है, NT है और SNT, ये सारे जो DNT जो लोग हैं इनके लिए नक्कर पॉलिसी बनाया जाए, नक्कर नीतियाँ बनाया जाए। इनके लिए नक्कर जब तक पॉलिसियाँ नहीं बनेगी, बजट में इनके लिए अलग से प्रावधान नहीं होगा, तब तक ये समाज का उत्थान सभ्य नहीं है। तो मैं योगी जी को कहता हूँ कि इनको घुमंतुक DNT को अलग न किया जाए। तीनों जातियाँ जो है वो सेम है और बहुत अति पिछड़े हैं, तो इनके लिए नक्कर राज्य सरकार पॉलिसी और बोर्ड बनाया जाए। मेरा नाम रमेश गौड़ कश्यप है, सदस्य हूँ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश साबका। आज ये DNT का चिंतन बैठक है, इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, हम भी इसी परिवार का एक हिस्सा है। और इसमें जितनी घुमंतू जातियों में जो हमारे अधिकारियों को लेकर वंचित है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने भारत सरकार में घुमंतू बोर्ड का गठन किया और यहाँ भी आशा करते हैं सरकार से मिलकर शासन में बात कर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पटनी जी के, कि यहाँ भी एक बोर्ड का गठन हो के उस बोर्ड के माध्यम से इस DNT समाज को एक अधिकारों का जो एक वंचित है लंबे समय से पिछले शासनकाल में, वो ना रहे। आगे इनके बच्चों की शिक्षा की, सुरक्षा की और उनके रोजगारों पर अच्छे से काम हो सके, इस पे हम योजना बना के चिंतन बैठक को पूरे प्रदेश भर में ऐसी बैठकें करेंगे और उस बैठकों कर फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में इसका कार्यक्रम को विस्तार देकर और अपने अधिकारों की, हकों की लड़ाई लड़कर इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय की कड़ी में बताना चाहूँगा। मैं लाल बहादुर राजभर, MSME-PC काउंसिल मंत्रालय का मैं डायरेक्टर हूँ और आज DNT डेवलपमेंट फाउंडेशन का कार्यक्रम जो हो रहा है, जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, इसके लिए सरकार ने अब तक कोई विशेष चिंता नहीं किया हुआ है, जिससे हम लोग पूरे समाज के लोग वंचित हैं। और इसकी वेदना और तकलीफ़ को जाहिर करने के लिए मैं सरकार के समक्ष हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने की नीयत से यहाँ उपस्थित हुए हैं। जबकि देखा गया है हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और जो लोग क्रिमिनल ट्राइबल लोग हैं, जो फ्रीडम फाइटर थे, उन लोगों को बंदी बनाया गया था अंग्रेज़ों के समय पे। उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिफारिश पे 1952 में मुक्त किया गया। 1952 में मुक्त करने के बाद विमुक्त जाति की एक कटघरी तय की गई और उस कटघरी को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने व्यवस्था किया। उस व्यवस्था के तहत हमें आश्रम पद्धति विद्यालय दिए गए, छात्रावास दिए गए, हमें आवासीय कॉलोनियों का भी व्यवस्था किया गया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं प्राप्त हुआ है आज तक। अभी 1962 से 85 के बीच में डी नोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जनजाति के प्रमाण पत्र पे हमारे समुदाय के लोगों ने काफ़ी शिक्षा भी ग्रहण किया और सर्विस लाइन में भी कुछ लोग गए। लेकिन 85 के बाद एक लाइन उसमें नोट में दे दिया गया कि विमुक्त जाति के लाभार्थियों को वही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो SC/ST के लिए मान्य है। लेकिन नीचे लिख दिया गया कि यह प्रमाण पत्र सर्विस सेवाओं के लिए अमान्य रहेगा। उस पर हमारे समुदाय के लोगों ने आज तक कोई बेहतर काम नहीं किया है। मैं जानना चाहूँगा कि अगर हमें लड़ाई लड़ना है तो पहले परख करना पड़ेगा कि हमारा शत्रु कौन है। योद्धा वही सफल होता है जो लड़ाई में
शत्रु और मित्र का परख करें। अगर सरकार ही हमारे शत्रु है तो हमें सरकार से लड़ना चाहिए। अगर सरकार की मशीनरी हमारा शत्रु है, अगर सरकार कोई शासनादेश जारी करती है, सरकार कोई जीओ जारी करती है और जाकर के कलेक्टर के ऑफिस में, तहसीलदार के ऑफिस में वो फाइल में दब जाता है, तो हमें उस चैनल पर लड़ाई लड़ना चाहिए। हम आग्रह करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से कि उस लड़ाई को हम धरातल पर नहीं उतार पाते हैं तो हमारा संगठन किसी काम का नहीं रह जाएगा, हमें निकम्मे का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसलिए हमें लड़ने के लिए सरकार से और सरकार के तंत्र से लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम यही बल देना चाहेंगे कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स के जितने लाभार्थी लोग हैं, जो इस समुदाय से जितने ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इसमें हम एकजुट होकर के सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, या तो हम अपने हक अधिकार को प्राप्त करेंगे, नहीं प्राप्त होने की दशा में हम विपरीत दिशा में कदम उठाएंगे। ये मेरा विशेष कहना है। आज जो कार्यक्रम में आपका ये टीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन उत्तर प्रदेश चीफ गेस्ट हो रहा है और क्या बात रखी गई? मैं कैलाशनाथ निषाद, प्रदेश अध्यक्ष टीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन उत्तर प्रदेश। आज जो हमारा ये चिंतन शिविर हो रहा है, इसके मुख्य अतिथि माननीय भरत भाई बाबू भाई पटनी जी हैं, जो टीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एवं भारत सरकार का जो बोर्ड है विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण विकास बोर्ड, इसके मेंबर हैं। और आज ये उत्तर प्रदेश में उनका तीसरी बार आगमन है। आज पूरे प्रदेश से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और विमुक्त जातियों के प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में नहीं बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर के आज ये बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री जी ने अभी 31 अगस्त को बोर्ड बनाए जाने की घोषणा किया था, लेकिन वो अभी अधूरी है। आज हमारी वो प्रमुख मांग है कि दी जाए। और मुख्यमंत्री जी ने एक घुमंतु अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियाँ 9 हैं और घुमंतु कुल मिलाकर के हमारी 84 जातियाँ हैं। उसमें उन्होंने केवल विमुक्त जाति की बात कर रहे हैं, घुमंतु जातियों की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा 84 जातियां हैं, जिसमें है राजभर है, मल्लाह है, केवट है, घोसी है, राजभर है, खटिक है। ऐसे तमाम हमारी जो जातियां हैं, जो देश की आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई, जैसे कानपुर का सत्ती चौरा समाधान लोचन मल्लाह ने 400 अंग्रेजों को मारने का 40 न, उसके बाद मल्लाह क्रिमिनल कार्ड घोषित कर दिया गया। तो हमारा ये पूरे देश की लड़ाई है, पूरे प्रदेश की लड़ाई है और इनको सारे हक अधिकार मिलने चाहिए जो एससी के समान है। शिक्षा में सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है, लेकिन ये सरकारें नहीं दे रही हैं। तो विकास बोर्ड जो भारत सरकार का बना है, वहाँ से अभी तक क्या नीतियाँ बनाई गई, सर्वे कितना हुआ और अब तक क्या डेवलपमेंट? सीड योजना जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, उसका 500 करोड़ रुपया बजट है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हमारे विमुक्त जातियों के प्रमाण पत्र जारी नहीं की जा रही है। इसके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग कर चुके हैं, प्रमुख सचिव समाज कल्याण मंत्री, और ये अगर मांग हमारी नहीं पूरी हुई तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और संगठन के चिंतन शिविर की बैठक के माध्यम से अवगत कराना चाहता। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इनकी 25% आबादी है, यहाँ 6 करोड़ की संख्या है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी अगर ऐसा चुनाव में इनको हक अधिकार चुनाव के पहले नहीं लागू किए। इस समुदाय के वरिष्ठ सदस्य हैं, इस समुदाय में काफ़ी लंबे अरसे से आप डेवलपमेंट उसके विकास के लिए, उन्नति के लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या रिसर्च कर रहे हैं और किस तरीके से समाज आज स्थिति में है? देखिए, मैं डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन की राष्ट्रीय कोर कमेटी का मेंबर डॉक्टर DR वर्मा फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूं। मैं डीएनटी की समस्याओं पर सन 1980 से जो है चिंतन मंथन रिसर्च कर रहा हूं, पुस्तकें भी लिख रहा हूं। इन लोगों के साथ सरकारों की जो उदासीनता है वो बहुत ही जो है चिंतनीय विषय है, इसलिए मुझे बार बार लिखना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी हम 2-3 बार मुलाकात कर चुके हैं
और उनसे हमने कहा भी है कि भारत सरकार ने जो आपके लिए गाइडलाइन भेजी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के लिए, वो आज तक इसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा पा रहे हैं। तो योगी जी ने आश्वासन तो दिया लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। पिछले वर्ष जो है 31 अगस्त को उन्होंने बोर्ड बनाने की घोषणा की थी। अगले महीने में 31 अगस्त को 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी 1 वर्ष घोषणा किए हुए होगी बोर्ड की और अगले महीने में पूरा साल हो जाएगा, लेकिन उस बोर्ड में भी आपने जो ड्राफ्ट किया है उसमें विमुक्त शब्द को क्यों हटा दिया? आपने घुमंतु अर्धघुमंतु रखा, जबकि आपको विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु रखना चाहिए था। ये भारत सरकार ने जो आयोग बनाया उसकी सूची के अकॉर्डिंग 84 जातियों की सूची है उत्तर यूपी स्टेट के लिए। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में DNT समुदाय की है और आगामी जो निर्वाचन आने वाला है उसमें अगर इतना दर्द आप दोगे हमको तो इसका अंजाम क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए कि इनके साथ इतना अन्याय क्यों किया जाए। जी सुनिए, सरकार ने आदेश किए, लेकिन तहसीलों में बैठे हुए तहसीलदार और ज़िले पर बैठे हुए जिला कलेक्टर इसको बिल्कुल भी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं और लोगों को बार बार परेशान किया जाता है। इनके प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं और अटकाओ लटकाओ भटकाओ इन तीनों चीज़ों को ये सरकार के जो मशीनरी है, IAS अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सिर्फ एक ही सूत्र है कि DNT को अटकाओ लटकाओ भटकाओ। इसलिए सर अगला स्टेप हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में चिंतन शिविर लगाए जाएंगे और जो हमारे साथ जो उदासीनता, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अनजस्टिस किया जा रहा है, उसको लोगों तक, अपने मतदाताओं तक, DNT समुदाय तक पहुंचाएंगे कि आपके साथ ये सब क्या हो रहा है। जी मैं छत्रपाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य DNT डेवलपमेंट फाउंडेशन से आज मैं लखनऊ में पहुंचा हूं। जो 2001 में DNT का जो आदेश किया है उस प्रारूप को बदला जाए, केवल विमुक्त जनजाति से ही जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, ना कि विमुक्त जाति से। एक ये होना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार से जो भी आदेश है, जैसे माननीय BL वर्मा जी के आदेश, केंद्रीय मंत्री हैं, और माननीय हमारे अमित यादव जी जो भारत सरकार सचिव, और आर्ष मनोमन भारत सरकार सचिव के जो आदेश है उसका उत्तर प्रदेश सरकार पालन करे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि DNT परिवार के लोगों के मर्डर किए जा रहे हैं। उस मर्डर में 8 तारीख को हमारा आंदोलन शुरू होगा, 8 तारीख जिला अलीगढ़ में। उसमें मैं सभी DNT परिवार से और संगठन से निवेदन करना चाहूँगा कि अलीगढ़ DM को सभी टेलीफोन करें। जो मर्डर हुआ है और जो हमारे लोगों को मारा है, उल्टा मुकदमा कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अलीगढ़ के जो DM है और कप्तान हैं उनको फ़ोन करके बताया जाए कि 8 तारीख को जो हमारा DNT फाउंडेशन भी पहुँचेगा और जो है अहिल्या बहिल्या समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। धरना शुरू हो जाएगा। होगा तभी हमारे समाज के समस्याओं का संपूर्ण समाधान। दूसरा न्याय, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इक्का दुक्का लोगों को नाम तो हो सकता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, लेकिन संपूर्ण का संपूर्ण समाज, DNT समाज विभिन्न इसलिए घोषित हुआ था कि अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने का काम
यही समाज के लोग, तमाम समाज के लोगों ने पूरे समाज के साथ ठीक कर दिया और बलिदान दे हुए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आजादी मिलने के बाद आज तक भी हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा नहीं मिला, मिलना चाहिए। और हम आज जो सभी से बड़ी समस्या है आदरणीय मंत्री जी, वह हमको विमुक्ति समाज का समाज शासन प्रशासन मानता ही नहीं। हम कहते हैं कि हम विमुक्ति समाज के हैं, हम कहते हैं हम इस समाज के हैं, शासन का काम नहीं करते। दिल्ली जाके जो भी संभव सांसदों को पत्र सौंपे। इसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में 2007 के पहले कुछ कड़ियां मैं आपके सामने ऐसी बताने जा रहा हूं कि हो सकता है कि हमारे बहुत सारे साथी नहीं जानते। आश्रम पद्धति विद्यालय के नाम बहुत सारे लोग सुने होंगे, जो 1961 के दशक में उन लोगों के लिए था जिनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा था, उनके बच्चों के लिए था कि वो हर स्तर से पीछे हैं और उनके बच्चों को अगर शिक्षा दी जाए तो उनका धीरे से प्रगति धीरे धीरे ऊपर हो सकती है। ये 1961-62 में शुरू हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना चलता तो था बहुत सारी, उसमें लाभ लिए लोग, हम लोगों को पता नहीं।